5वां अध्याय श्लोक संख्या 22 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुख योनेय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुखों के जिस वस्तुओं से दुख प्राप्त होते हैं उनमें भाग नहीं लेता है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। क्यों? ये दुख कैसे आते हैं? भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। याद आया आप लोगों को? भौतिक इंद्रियों के स्पर्श करने से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। जो इस जगत में जितने प्रकार के भोग हैं, इस संसार में जितने प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, चाहे वह दुख हो या सुख हो, सबका अंत निश्चित है। आ रहा समझ में? इस जगत में हमको जो भी वस्तु प्राप्त होती है, भोग की वस्तु, उसका अंत होना निश्चित है। इसीलिए जो चतुर व्यक्ति होता है वो क्या करता है? इनमें आनंद नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? आनंद नहीं लेता है। तो श्लोक संख्या 22 का जो सार निकला वो क्या निकला कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुखों के कारण में भाग नहीं लेते हैं। तो जो इंद्रियों के द्वारा हम भोग करते हैं विषयों का, उनमें वो लोग भाग नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं भाग? क्योंकि उनका आदि और अंत है, वो शाश्वत नहीं है। आ रहा समझ में? ये 22वें श्लोक में भगवान ने बतलाया। और 23वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व 22वें श्लोक में बोला कि जो दुख है, दुख के जो कारण हैं उनमें भाग नहीं लेगा। और 23वें श्लोक में क्या बोला? दुख कब मिलता है हमको? दुख कब मिलता है? जब इंद्रियों से हम भोग करते हैं किसी वस्तु का, तो उससे हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्या मिलता है? रसगुल्ला खाने से क्या मिलता है? रसगुल्ला खाने से आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। कितने लोगों को मिलता है आनंद? नहीं मिलता है, तभी तो खाते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला खाने से क्या मिलता है? बड़ा आनंद आता है। बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाने से क्या आता है? आनंद आ जाता है। लेकिन यदि उसका हम ज़्यादा उपभोग करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा। यानी भोग किया आपने। जीवा क्या है? एक इंद्री है। जीवा क्या? हमारी एक इंद्रियां हैं। जीवा से हमने रसगुल्ले का भोग किया और 1 खाया, बड़ा आनंद आया। 2 खाया और आनंद आया। 3 खाया और आनंद आया। 4 के बाद हो गया प्रभु जी, बस ज़्यादा हो गया अब। यानी पहले सुख, फिर सुख का अंत क्या होगा? दुख। यानी एक स्तर पर जाकर क्या हो जाएगा? वो सुख दुख में बदल जाएगा। ये संसार का सुख है। तो आप कितना भी भोग करो, लेकिन भोगों का अंत क्या है? एक तो भोग जो वस्तुएं हैं वो शाश्वत नहीं हैं, वो क्षणिक हैं। और उनको भोग करेंगे तो जो सुख मिल रहा है वो भी क्षणिक है, वो भी समाप्त होने वाला है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि संसार की जितनी भोग्य वस्तुएं हैं वो सब क्या है? नाशवान हैं। उनसे जो हमको सुख मिलने वाला है वह भी क्या है? क्षणिक है, नाशवान है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे विषय भोगों में सुख नहीं ढूंढता है। तो श्री भगवान ने फिर आगे बतलाया कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में है, किस शरीर में? आप लोग मनुष्य शरीर में हो। कितने लोग हो? सभी। कोई संदेह तो नहीं है ना? क्योंकि हम लोगों को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य देह प्राप्त होने पर भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि जब तक आपका यह मनुष्य शरीर है तब तक अगर आपने काम और क्रोध के वेगों को सहन कर लिया
तो आप इस जगत में रहते रहते सुखी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सुखी। आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं इस संसार में? सभी होना चाहते हैं। तो भगवान क्या बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति इसी जन्म में यानी शरीर को त्यागने से पहले अगर काम और क्रोध को सहन कर लिया, उनको वशीभूत कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। यहाँ तो सुखी होगा ही होगा और फिर भगवान के धाम में भी प्रवेश करेगा। यह लोक और परलोक यानी दोनों हाथों में लड्डू है उसका। आ रहा समझ में? यानी जिनका मन वशीभूत हो गया, जिसने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया, ऐसा व्यक्ति क्या है? सुखी है। क्या है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, या खाली बोले जा रहा हूँ मैं? आ रही है समझ में? तो काम और क्रोध के वेग को सहन करना ये बड़ा कठिन है। क्या है? 5 प्रकार की हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? पहला क्या है? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, और प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां का एक विषय होता है, और हर ज्ञान इंद्रियां अपने विषय की ओर क्या हो जाती हैं? कामुक हो जाती हैं, धावित होती है, दौड़ती है। जैसे कान, कान का विषय क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? श्रवण करना, सुनना। तो जानवर होते हैं जो पशु, उनमें भी 5 इंद्रियां हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी एक एक ज्ञानेंद्रियां एक विषय की ओर धावित होती है और वह उसी में फंस जाती है। जैसे हिरणी क्या होती है जब वह मधुर संगीत सुनती है? किसका? बांसुरी। किसका? बीन की बांसुरी। जो भी हो, एक संगीत जब उसके कानों में आता है तो वो हिरणी क्या है? उसी में क्या हो जाती है? खो जाती है, मुग्ध हो जाती है, और उसी के सामने जो शिकारी है उसका क्या करता है? वध कर देता है। तो उसकी एक ज्ञानेंद्रियां कान केवल किसकी ओर धावित हुई? मधुर संगीत की ओर, जिस कारण उसको क्या हो गया? मरना पड़ गया। यानी उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रही, इतना उसमें खो गई वो। केवल एक इंद्रियां, उसका विषय की ओर धावित होना, उसके लिए उसको कितना बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। संगीत में हिरण्य को आनंद तो आया, लेकिन वह आनंद उसके लिए क्या बन गया? मृत्यु का कारण बन गया। और दूसरा क्या है? आँखें। क्या है? आँखों के लिए किसको लेंगे? पतंगी, सुना नाम? पतंगी होती है, पतंगा या पतंगी, क्या बोलते हैं? पतंगी बोलते हैं, ठीक है। एक पतंगी होती है, वो क्या करती है? किसको देखती है वो? अग्नि को देखती है। किसको? अग्नि को देखकर बड़ा आकर्षित हो जाती है। इतना आकर्षित हो जाती है कि वो अग्नि में कूद पड़ती है और क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जल जाती है, मर जाती है। तो पतंगी की आँखें और उसका विषय क्या? अग्नि। तो पतंगी कि जो आंखें हैं अग्नि रूपी विषय की ओर ऐसी दौड़ती है कि वही अग्नि उसके लिए क्या बन जाती है? मृत्यु का कारण बन जाती है। और तीसरा जीवा। क्या है? इसमें किसको लेंगे? सब लोग बुद्धिमान है, विद्वान बैठे हैं। यस, मछली। मछली क्या करती है? मछली जो है, मछली अपने जीवा के स्वाद के प्रति इतना आकर्षित हो जाती है कि वह जाल में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है। जिस कांटे में शिकारी क्या करता है? क्या लगाता है? कुछ चारा लगाता है खाने के लिए। वह मछली उस चारे को तो खाती ही है, साथ में क्या करती है? उस कांटे को भी पकड़ लेती है, यानी उसका मोह आर पार हो जाता है। तो जीवा के स्वाद के कारण जो है मछली क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मछली की एक इंद्रियां मात्र जीवा जब उसके स्वाद चारे के पीछे भागी तो क्या हो गया? मृत्यु का कारण बन गई। और ऐसे क्या? स्पर्श। हाथी इसमें सबसे अच्छा है।
हाथी क्या करता है? हथनी के स्पर्श करने के लिए कहाँ जाता है? एक गड्ढे में, अपने चारों पैर गड्ढे में डाल देता है और इस प्रकार पूरे जन्म भर कैद हो जाता है। तो ये क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ। और फिर क्या है? नहीं, सबका हो गया। नाक, नाक में किसको लोगे? नाक में आएगा भ्रमर। भ्रमर क्या करता है? कमल के पुष्प के प्रति इतना आकर्षित होता है, इतना खो जाता है कमल के सुगंध में कि रात्रि के समय कमल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और भ्रमर क्या है? उसके अंदर फंस जाता है और हाथी आके क्या करता है? उस कमल को खा जाता है और हाथी के पेट का ग्रास बन जाता है। आ रहा समझ में? तो भ्रमर भी जो है मात्र सूंघने की जो इसकी इंद्रियां हैं वह इतनी आकर्षित होती है सुगंध के प्रति कि बाद में उसको वही इंद्रियां उसको मार देती है, यानी हाथी के पेट में पहुंचा देती है। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर आकर्षित होती हैं और जहां इंद्रियां जाती हैं वहीं मन जाता है, उसी में हमारा मन रम जाता है और इस प्रकार व्यक्ति का क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है और अपना अहित कर देता है। इंद्रियां अगर गलत दिशाओं में जाएगी तो मन भी वहीं जाएगा, जहाँ इंद्रियां गई वहाँ मन गया, फिर व्यक्ति का पतन। तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में ही भगवान ने कहा कि जब तक आपका मनुष्य शरीर है तब तक क्या कर लो? अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लो। जानवरों के लिए ये नियम लागू नहीं है। पशु लोग अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। उनमें ऐसा विचार नहीं कि हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे इनको वशीभूत करना है। ये सब विचार जानवरों के लिए नहीं है। आप कुत्ते को जाके उपदेश दो, सुनेगा आपका उपदेश? नहीं सुनेगा। लेकिन इंसान मनुष्य के लिए ये उपदेश दिया कि अब तुम मनुष्य बन गए हो, अब क्या करो? जब तक यह मनुष्य शरीर है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं आ जाती है, तब तक क्या करो? अपने क्रोध और काम को वशीभूत कर लो। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। क्रोध को वशीभूत करना और भी कठिन है। काम को तो वशीभूत किया जा सकता है, लेकिन क्रोध को वशीभूत करना उससे भी कठिन है। कैसे? आपने सुना होगा विश्वामित्र जी का नाम, सुना है सबने? विश्वामित्र जी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया अपने इंद्रियों को, अपने मन को वशीभूत करने के लिए। फिर क्या हुआ? मछली को नहीं, वो तो स्वभर मुनि। हमें पद भ्रष्ट मत कीजिए। आ रहा समझ में? विश्वामित्र ने क्या किया? 10,000 वर्ष तक तपस्या किया अपने मन को, इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए। लेकिन 10,000 वर्ष बाद मेनका नामक अप्सरा उनके सामने क्या हो गई? प्रकट हो गई। और मेनका के एक झंकार में उनकी सारी तपस्या भंग हो गई और मेनका के वशीभूत हो गए, यानी काम के अधीन हो गए। आ रहा समझ में? फिर कुछ समय बाद दोबारा उन्होंने तपस्या किया विश्वामित्र जी ने। करने के बाद फिर रंभा नामक अप्सरा उनके समक्ष आई। कौन? रंभा नामक अप्सरा उनके समक्ष से प्रकट हुई। और उस समय विश्वामित्र काम के अधीन तो नहीं हुए, लेकिन क्रोध के अधीन हो गए। क्रोध के कारण जो है उनको श्राप दे डाला कि तुम 10,000 वर्ष तक क्या बन जाओ? पत्थर बन जाओ। आ रहा समझ में? पहले क्या हो गए? काम के अधीन। फिर क्या हो गए? क्रोध के अधीन। तो एक बार जो तपस्या किया वह तपस्या काम के अधीन होकर क्या हो गया? सर्वनाश, नष्ट हो गया। और जब दूसरी बार तपस्या किया तो वो क्रोध के अधीन होकर नष्ट हो गया। तो विश्वामित्र जैसे योगी भी जो हैं काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं
और उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्यों हुआ ऐसा? काम और क्रोध के वेग को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं रोक पाए काम और क्रोध को? ये जो विश्वामित्र के लोग जो ये जन्मे कर रहे थे, इनका एक तो इतनी कन्याओं से किया तो उन्होंने बहुत सारे ऋषि, वो भगवान की इच्छा से बुद्धि लगाइए, भगवान ने बुद्धि दे रखा है। विश्वामित्र, सौभर मुनि, इन लोगों ने काम और क्रोध या अपनी इंद्रियों को वशीभूत क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर पाए? इनका पतन क्यों देखा जाता है शास्त्रों में? इनका पतन क्यों हुआ? विश्वामित्र और सौभर मुनि जैसे जो महान योगी ब्रह्म ऋषि हुए हैं, इनका पतन क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुए, यानी अपने बल पर ये इंद्रियों को वशीभूत करना चाहते हैं, बिना भगवान के शरणागत हुए। तो भगवान ने गीता में एक चुनौती दिया है। क्या चुनौती दिया है? देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया, कि ये त्रिगुणमयी माया मेरी शक्ति है और इसको पार करना असंभव है। क्या है? कठिन, असंभव, असंभव है। हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगा? मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि कोई इस माया को पार करना चाहता है, इस माया से छूटना चाहता है, तो मामेव, केवल मेरी शरण में आना होगा। यदि कोई मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति ही एकमात्र इस माया को पार कर जाएगा, और कोई नहीं। न ज्ञानी, न योगी, न तपस्वी, न ध्यानी, न कर्मी, केवल कौन? मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान का शरणागत कौन होगा? भक्त होगा। कौन होगा? भक्त। तो भक्त जो है आसानी से, बिना कठिनाई के इस माया को पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। तुम्हारा इच्छाएं आमे निर्भर रहिया। तो भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर रहता है। इसी कारण जो है भक्त माया को आसानी से पार कर जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, यदि वह अपने आप चलेगा अपने दम पर, तो क्या होगा? गिरेगा। यदि वही बच्चा अगर अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलेगा, उनके सहारे चलेगा, तो क्या होगा? यदि वह गिरने वाला भी होगा तो माता पिता उसको संभाल लेंगे। उसी प्रकार भगवान हमारे क्या हैं? माता पिता हैं। पिता महस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक्साम यजुरेवच। भगवान बोलते हैं गीता में, पिता महस्य जगतो, कि भगवान कृष्ण हमारे क्या हैं? माता पिता सब कुछ हैं, बंधु सखा सब कुछ हैं। यदि हम उनके हाथों को पकड़ के चलेंगे, उनके सहारे चलेंगे, तो हम कभी माया में नहीं गिरेंगे। यदि गिरने वाले भी होंगे तो भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? संभाल लेंगे। इसका मतलब आप लोग अपने आप को नहीं संभालना चाहते हो, इसलिए बहुत धीरे से बोल रहे हो। संभाल लेंगे। क्या करेंगे? और कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है इस संसार से मुक्त होने का। तो काम और क्रोध के वेग को वही जीत सकता है जो भगवान के शरणागत है। निष्कर्ष यही है भगवत गीता में, योगी लोग नहीं। इसीलिए इतिहास यदि आप उठाकर देखेंगे, कहीं भी शास्त्रों में आप यह नहीं पढ़ेंगे कि भगवान के भक्तों का पतन हुआ हो। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि जहाँ पर भक्तों का पतन हो। दिखाओ कोई भी, अगर याद आ रहा है तो। कोई भी नहीं है। सोच रहे हैं प्रभु जी, सोच रहे हैं, सोचते रहिए पूरी क्लास में। कोई नहीं है। भरत महाराज का आपको याद आ रहा होगा, भरत जी,
लेकिन उनका पतन नहीं है। क्या हुआ? जब उनको हिरण की योनि मिली तब भी क्या किया उन्होंने? भगवान का भजन किया। तो भगवान का भजन किसी भी योनि में करेगा व्यक्ति, उनका पतन नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्ते प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तुम घोषणा कर दो। किसको बोल रहे हैं भगवान? तो अर्जुन ने मन में सोचा कि मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, सामान्य जीव हूँ, आप मुझसे क्यों कह रहे हो घोषणा करने के लिए? आप खुद ही करो, आप तो भगवान हैं, आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू है, आप क्यों नहीं करते हो घोषणा? मुझसे क्यों कह रहे हो आप? ये अर्जुन के मन में ऐसा भाव आया। क्यों? भगवान फिर क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, तुम घोषणा करो। क्यों? तुम मेरे भक्त हो। क्या हो? भक्त हो। जिस प्रकार भक्त मेरे से श्रेष्ठ हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। भक्त क्या है? मेरे मुकुटमणि हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं। अहम भक्तों पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो जिस प्रकार भक्त मेरे से श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार भक्तों के वचन मेरे वचन से क्या है? श्रेष्ठ हैं। देखो अर्जुन, मैं कभी कभी अपने वचन को तोड़ देता हूँ, इसीलिए मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। कहाँ पर तोड़ा मैंने? भीष्म पितामह, उन्होंने क्या बोला? मैं आपको विवश कर दूंगा अस्त्र उठाने में, लेकिन मैंने भी उनको क्या बोला? मैं नहीं उठाऊंगा। ये मेरा वचन है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में। लेकिन भीष्म पितामह मेरे क्या हैं? महान भक्त हैं, उनके लिए मैंने अपना वचन भी तोड़ दिया। अब बताइए, मेरे वचन में कोई कभी विश्वास करेगा? नहीं करेगा। गोपियों को मैंने क्या बोला था कि परसों आ जाऊंगा। क्या आऊँगा? परसों वापस लौट जाऊंगा। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे, परसों लौट के आऊँगा, उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? परसोली गांव। क्या पड़ गया? परसोली गांव, वृंदावन में पड़ता है, गोवर्धन के अंतर्गत। मैं परसों ही लौट के आ रहा हूँ, वचन दिया गोपियों को, लेकिन आए कभी? तो मेरे वचन क्या हो जाते हैं? झूठे हो जाते हैं। इसीलिए जब मेरा भक्त कभी कोई वचन बोलता है, तो मैं अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए क्या करता हूँ? अपने वचन को भी तोड़ देता हूँ। इसीलिए भक्त अगर कुछ बोलेगा तो उसकी बात की क्या होगी? बहुत वैल्यू होगी, बहुत महिमा होगी। तो अर्जुन, इसलिए आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो अब क्या चाहिए बताइए? भगवान ने भक्त के मुख से क्या कर दिया? घोषणा करवा दी है। अब तो आश्वासन मिल गया हम लोगों को। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। कितने लोगों को मिला? सबको मिल गया। तो भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को देखिए आप। हरिदास ठाकुर के समक्ष कौन आई थी? वैश्या आई थी। कौन आई थी? वैश्या। तो उस वैश्या को भी जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्या कर दिया? भक्त बना दिया, कृष्ण मंत्र में दीक्षित कर दिया, उनको परम वैष्णवी बना दिया। यहाँ तक कि साक्षात माया देवी भी आई थी, वह भी हरिदास ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन है? साक्षात नामाचार्य हैं, भगवान के नाम में निमग्न है, भगवान की भक्ति में निमग्न है। भगवान की भक्ति के बल पर वो माया को जीत पाए। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है।